को इनवाइट करूंगी। सफल वो नहीं होते, सफल वो नहीं होते जो सिर्फ आस करते हैं, सफल वो नहीं होते जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, सफल वो होते हैं जो हर समय प्रयास करते हैं। वेलकम है सर, व्हाट अ डायनामिक पर्सनैलिटी। तो आपका वेलकम है सर, सेशन को कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू मनदीप सिस्टर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे अंदाज से शेर व शायरी से मुझे इनवाइट करने के लिए। और दीदी मैं जो जानना चाहूँगा, मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस भी बिल्कुल क्लियर है और आपकी वीडियो भी बिल्कुल क्लियर है, बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर आप। शुक्र है परमात्मा का, शुक्र है दीदी। बस ये नज़रिया किसी का कोई पेंट कोट पा के हैंडसम नहीं बनता, उसकी सूरत से ज़्यादा सीरत जहाँ देखी जाती है ज़माने में। और शुक्र है भगवान का, अगर मैं आपको हैंडसम लगा तो शुक्र है दीदी। और सबसे पहले शुरू करने से पहले शुक्राना उस परम पिता प्रभु परमेश्वर गॉड का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, जिनकी कृपा से, जिनकी मेहर के सदका आज फिर से मौका मिला आपके साथ बैठने का। अपनी अपलाइनों का थैंक यू, जिनकी वजह से आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया। भगवान की कृपा है सीमा पर, तो भगवान का थैंक यू कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि कल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जो 10वें गुरु हैं, उनका कल प्रकाश पुरब जो जन्म दिहाड़ा कल गया। तो उसके लिए सभी समूचे जो हमारा फतेह इंटरनेशनल ग्रुप, स्टार फतेह ग्रुप और चढ़ती कला ग्रुप हैं, सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और उसके बाद मैं अपने सेशन को शुरू करता हूँ। और साथियों, मेरा नाम आप सभी को पता ही होगा तकरीबन, और कुछ नए पर्सन भी होंगे। तो मेरा नाम सर जतिंदर सिंह, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, जम्मू आरसपुरा से। और छोटा सा गांव हमारा चकशियाँ, और बहुत अच्छा और खूबसूरत छोटा सा गांव। तो उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं पहले इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। और इलेक्ट्रिशियन का काम करते करते मुझे बाय चांस, कोई बाय चॉइस आता है सिस्टम में, कोई बाय चांस आता है, और मैं बाय चांस इस सिस्टम रेनाटस वेलनेस नेटवर्क मार्केटिंग में आया। और वहाँ पर यहाँ पर मैं अपना एक रिज़ल्ट लेकर आया। जो मुझे हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। पहले खुद को ठीक किया, फिर खुद को मॉडिफाई किया, और आज आपके सामने बैठा हूँ सेशन डिलीवर करने के लिए। तो थैंक यू। फिर प्रभु का, उस वाहिगुरु का एक बार थैंक यू कर चुका हूँ, पर बार बार रोम रोम उस परमात्मा का थैंक यू करता नहीं थकता, है ना। एक दो जी बोल लख हो है लख बीस, लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश। आपने सुना गुरबानी की तुक कि एक दो नहीं, अगर मेरी एक 20 या 20,000 से भी ज़्यादा मेरी एक जीवा होना, तो तब भी मैं लाख लाख बार उस प्रभु का लाख लाख बार शुक्रिया करता, फिर भी कम है। तो थैंक यू। उसके बाद जो मुझे लेकर जहाँ आई, इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया मेरी ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी, कादियाँ गुरदासपुर से। सभी के लिए एक बार सर के लिए सभी से मैं डिजिटल क्लैपिंग चाहता हूँ। आप जरूर क्लैपिंग कीजिए, हरपाल सर के लिए नहीं, अपनी अपलाइन के लिए। मैं अपनी अपलाइन के लिए करता हूँ, आप अपनी अपलाइन के लिए कीजिए। और जो जो आपकी अपलाइन है उसको एक बार दिमाग में याद जरूर कीजिए, किसने आपको ये सिस्टम दिया। साथियों, किसने आपको ये सिस्टम दिया, तो जरूर याद कीजिए। ये सिस्टम इतना सुनहरा सिस्टम आपको मिल चुका है, मुझे मिला, मैं पूरा ही चेंज हो गया। तो थैंक्स हरपाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी अपलाइन के साथ मिलकर मेरा साथ दिया। सरदार कंवलजीत सिंह जी बटाला से बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। और भी बहुत सारे साथी, जिनमें सरदार विक्रम सिंह जी आ रहे हैं, सरदार लखविंदर सिंह जी पंडोरी गोला से हैं, सरदार सरवन सिंह जी खंग है, और बहुत सारे साथी, सरदार रंजीत सिंह जी हैं, और बहुत सारे साथी मेरा मुझसे प्यार कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। और इन सभी में एक साथी नहीं करूँगा, मेरे बिजनेस में, अगर बिजनेस गुरु की बात करूँ तो अपलाइन के साथ जिनका मैं रिगार्ड करता हूँ, और वो हैं सरदार जगजीत सिंह जी पंडोरी गोला तरन तारण से, जिन्होंने सीधे तौर पर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मुझे दौड़ना सिखा दिया, मुझे चलना सिखा दिया, सिस्टम में समझना सिखा दिया। और आज मैं जो कुछ हूँ उस परमात्मा की कृपा के बाद सरदार हरपाल सिंह और सरदार जगजीत सिंह का सदका ही हूँ।
तो कोटान कोटान शुक्राना मेरी अपलाइनों का और सरदार जगजीत सिंह जी पंडोरी को लगा। तो आगे सेशन को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये करना चाहूँगा रिक्वेस्ट कि आप कॉलिंग करना चाहते हैं तो कर लें। अभी 279 पर्सन आपके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ आपने 20% 21% और जोड़ने हैं और हम हाउसफुल कर लेंगे, फिर मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उन सभी साथियों का जिन्होंने मेरे लिए कल प्रमोशनल वीडियो बनाए। साथियों, समा अपनी स्पीड से निकल रहा है और मैं अपनी स्पीड पे आ जाता हूँ, तो अभी मैं अपनी स्पीड पकड़ चुका हूँ। तो थैंक यू सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहनों का जिन्होंने कल मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाए। और सरदार रविंदर सिंह जी गुरदासपुर से, सर आपने भी मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाया, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सरदार। सर घर में छुट्टी आए हुए हैं, तो सर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना सर, आपका मज़ा आ गया देखकर। और दीपक जी, कंवलजीत जी और सभी जिन्होंने, सभी एक एक पर्सन का दिल में नाम है। अगर निकालता रहा तो सेशन में वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाऊँगा जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ। और स्पेशली थैंक यू सरदार प्रताप सिंह और हर प्रताप सिंह, दो ऐसे लीडर, प्रताप सिंह और हर प्रताप सिंह। जब सुबह सुबह मनदीप सिस्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, सॉरी सर प्रताप सर, जो आज सुबह आपने कर दिया वो प्रमोशनल वीडियो से कहीं ज़्यादा ऊपर था। तो सुबह प्रताप सर ने क्या किया, जब मनदीप सिस्टर ने बोला कि किस लीडर की आज मीटिंग है तो कृपया कमेंट में बताइए, तो कोई लीडर का कमेंट आते आते सभी सोच विचार कर रहे थे, किसी को पता था किसी को नहीं पता था, कोई हेजिटेशन में था। पर सबसे पहला कमेंट आया प्रताप सिंह का और दूसरा आया हर प्रताप सिंह का, जितेंद्र सिंह जी जम्मू से। तो थैंक यू मुझे याद करने के लिए, मुझे याद रखने के लिए, शुक्र है परमात्मा, शुक्र है। तो उसके बाद सेशन की शुरुआत करते हैं। सफलता कैसे मिलेगी, जो मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ, है ना, जो मेरी, क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि से ज़्यादा कभी कुछ बोल नहीं सकता, जितनी उसको समझ है उससे ज़्यादा वो समझा नहीं सकता। मैं आपको साथियों ये नहीं बता सकता कि 10 लाख रुपया महीने का कैसे आएगा, मैं आपको ये नहीं बता सकता जहाँ से 40 लाख रुपया महीने का कैसे आएगा, वो अब लखविंदर सिंह खंगूरा जी से पूछ लेना। आपको ये मैं बता नहीं सकता 6 लाख महीने का कैसे आएगा, वो आप जगजीत सर का सेशन अटेंड करके देख लेना। पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ 70,000 से लेकर 1 लाख रुपये महीना कैसे आएगा, मैं आपको ये जरूर बताऊँगा आज, क्योंकि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मैं उससे आगे का रास्ता जानता ही नहीं, मैं खुद सीख रहा हूँ, तो मैं आज आपको कैसे वो बता दूंगा। तो अगर बोलते हुए कुछ आगे पीछे हो जाएगा तो जरूर मुझे कमेंट के जरिए भी बता देना। अगर मेरी आवाज़, मेरी वीडियो किसी तरीके की डिस्टर्बेंस होगी तो जरूर बताइएगा, दिया हुआ समय आपका व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, उसकी गारंटी आज मैं ये आपसे लेता हूँ। तो मैं आज ना कुछ स्टेप्स पे आपसे बात करूँगा। तो सफलता कैसे मिलेगी उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स तैयार किए हैं। सफलता कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, आज आपको वो क्लैरिफिकेशन होगी। मेरे पास समय है अभी से लेकर शायद मेरे पास 40 या 35 मिनट का समय है, तो मैं उसी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने सेशन को डिलीवर करने वाला हूँ। तो उसके बाद थैंक यू मनदीप सिस्टर अजनाला से। तो हर प्रताप सिंह जी, मैं एक मिनट कमेंट वो छूट गया, हर प्रताप सिंह जी का कमेंट, मैं 1 मिनट कमेंट वापस देखता हूँ। तो ये कमेंट है नाम हर प्रताप सिंह, थैंक्स। तो जी मनदीप कौर सिस्टर लिख रहे हैं कि हर प्रताप सिंह से उन्होंने कमेंट किया, तो थैंक यू आपने जिसने भी किया, पर आपका कमेंट आया पहले था। और उसके बाद मैं सेशन डिलीवर करता हूँ। और साथियों नोट कीजिए, मैंने पेन पकड़ा है, आप भी पकड़ लीजिए, कॉपी पकड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लीजिए। आपको मैं आज कुछ पॉइंट देने वाला हूँ, आपके पास वो हैं ऑलरेडी, वो है, सिर्फ मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, आज कुछ उसको जागृत करने वाला हूँ। तो आज जो मैं पॉइंट देने वाला हूँ, सबसे पहले नोट कीजिए, अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको सीखना होगा। सबसे पहले अगर सफलता लेनी है तो आपको सीखना होगा, उससे नीचे कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट है कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करूंगा 2-2 4-4 मिनट लगाकर। तो सफलता आपको लेनी है तो आपको सीखना होगा, और उसके बाद आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मेरा तीसरा, समय देना होगा, आपको टाइम देना होगा। मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं इनको। और फोर्थ पॉइंट मेरा होगा कि हमें मानसिक तौर पर मजबूत रहना होगा, हमें मानसिक तौर पर मजबूत होना होगा। और मेरा फिफ्थ पॉइंट है हमें शारीरिक तौर पर भी हमें
मजबूत रहना पड़ेगा, हमें फिजिकली अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट जो 6 पॉइंट, जो 6 पॉइंट मैं आपसे डिलीवर करने वाला हूँ, हमें जीतने की जिद रखनी होगी, सक्सेस की भूख रखनी होगी अपने अंदर। ये नोट कीजिए, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सीखना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, समय देना होगा, शारीरिक मानसिक तौर पर स्ट्रांग होना होगा, शारीरिक तौर पर स्ट्रांग होना होगा, और जीतने की जिद रखनी पड़ेगी। अगर आप ये 6 पॉइंटों पर पूरे उतर गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सफल होने से रोक ले। कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको अपने आप से ज़्यादा करने पर मजबूर कर दे। तो मैं सबसे पहला मेरा पॉइंट है, हमें समय देना होगा, और समय नहीं देना होगा, सॉरी, हमें सीखना होगा। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, हमें सीखना होगा। तो साथियों, सिखाने के लिए अगर हम जहाँ पर बैठे हैं जूम पर, अगर हम जूम पर बैठे हैं तो जहाँ पर हम सीखने की मंशा से ही बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ साथी मेरे भाई बहन बैठे होंगे अपलाइन को दिखाने के लिए, काउंटिंग बढ़ाने के लिए, नंबर 1 आने के लिए, तो मुबारक आपको, आप बहुत अच्छे से, अगर आप आज काउंटिंग बढ़ाने के लिए भी जहाँ पर आ गया ना साथियों, तो वो बात हो जाएगी, तिनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। अगर एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा एक शब्द भी आपके मन में बस गया तो वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, उसकी महिमा, उसका फिर आप वो देर नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी मंशा से आज बैठे हो, पर आज मैं आपको कुछ ना कुछ वो ढक्कन खोलकर अंदर दे के जाऊंगा साथियों। मेरी ये सोच है, बाकी जो परमात्मा की कृपा है कि कौन कैसा कैसे कर सकता है, उस भगवान के बिना कोई नहीं जानता। तो मैं सिखाना होगा उस पर आ चुका हूँ, और सिर्फ 8%, सिर्फ 8 लीडर और रह जाएंगे और हाउसफुल हो जाएगा। वो मुझे दिल ही दिल खुशी होगी कि मेरे दिया हुए सेशन में बड़े साथी मेरे साथ जुड़े। और उसके बाद सिखाने के लिए हमें जूम प्रोवाइड करा दिया हमारे सिस्टम ने, हमारी अपलाइनों ने। तो जूम के जरिए हम सीख सकते हैं। क्या हम रोजाना 4 बजे वाला सेशन लगाते हैं? क्या हम रात 8 बजे वाले सेशन में आते हैं, सुबह सेशन में आते हैं? अगर नहीं आते तो साथियों, मैं आपको ये बता दूंगा, इस सिस्टम में आप जुड़े हो, अगर आप जूम में जुड़े हो, हम जहां पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, पर हमारा लास्ट में एक अगर मकसद है तो पैसे को कमाना। पैसा कैसे आएगा? सफलता मिलने को अगर इंट्रोड्यूस करो तो पैसा कैसे आएगा? जहां पर हम कहीं ना कहीं हमारी मंशा पैसा कमाने की है, पर क्योंकि हमें सिस्टम इतना बढ़िया मिल चुका है जहां पर हम ईमानदारी का पैसा कमाते हैं, जहां पर हम एक कृत कर पैसा कमाते हैं, जहां पर हम लोगों की सेवा कर पैसा कमाते हैं। तो अगर हम जहां पर कमाने के लिए आए हैं, तो साथियों एक चीज बता दूं, सीखे बिना कोई साइकिल भी नहीं चला सकता। आज तक कोई कमेंट करके ये बता सकता है कि मैंने सीखा नहीं, पहले दिन साइकिल पर चढ़ा और डायरेक्टली ऊपर उसकी सीट पर बैठ गया, पहले बीच में वो कड़ाइची बोलते हैं हमारे, वो नहीं चलाई, मैं साइकिल से कभी गिरा नहीं। कोई ऐसा साथी है इस जूम सेशन में जो आज तक साइकिल चलाना जानता हो और वो साइकिल से गिरा ना हो? मुझे लगता नहीं कोई होगा। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको लाइफ में छोटी छोटी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। सीखे बिना साइकिल नहीं चलती। अगर सीखने की मंशा हो, अगर आप सीख सकते हो, तो हवाई जहाज चलाने वाले भी इंसान ही हैं। हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है सीखकर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी सीखा जा सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सीखना होगा, तो सीखने के लिए हमें जूम है हमारे पास, सीखने के लिए हमारे पास यूट्यूब है। क्या आपने यूट्यूब पर आप प्रमोशनल वीडियो देखते हो? सॉरी, प्रमोशन नहीं, मोटिवेशनल वीडियो। सोनू शर्मा जी को आपने सुना है? आपने हर्षवर्धन जी को सुना है? अगर आपको हर्षवर्धन लिखना नहीं आ रहा है इतना बड़ा नाम, तो टकला मोटिवेटर लिखो, टकला मोटिवेशन, तब भी आपको हर्षवर्धन जी आ जाएंगे। गंजे से हैं और जबरदस्त देते हैं। क्या आपने कभी विवेक बिंद्रा जी को सुना है? क्या आपने कभी दीपक बजाज जी को सुना है? बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जहां पर आप यूट्यूब खोल के देखो, एक बार एक वीडियो चढ़ गई कमेडी की, उसको स्क्रॉल करते रहे, आती रही जाती रही, किसी और काम के लिए मोबाइल पकड़ा था और वीडियो में ही उलझ गए। तो ये चीज ना करें, अपना समय व्यर्थ ना कमाएं। 86,400 श्वास हमें रोजाना मिल रहे हैं।
86,400 सेकंड रोजाना हमें मिल रहे हैं। हम कितने सेकंड्स को यूज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं, असल में हम क्या कर पा रहे हैं, हमें अपने प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर नॉलेज है, ये सब सीखने के अंदर आ रहा है। हमें क्या अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज है। अगर हमें प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो माफ कीजिए जनाब, आपका काम बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज लेनी होगी। थैंक यू सुरेंद्र सिंह जी, सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी ने अनाउंस कर दिया कि 300 पर्सन हो चुके हैं। कितना प्यार करते हैं मुझसे। कमलजीत सर भी कर रहे हैं कमेंट। तो क्या हमें प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज है? अगर नहीं है तो हमें वो नॉलेज डिलीवर अपने आप में लेनी होगी, रिसीव करनी होगी। तो 4 बजे वाला सेशन जूम का इसीलिए सुबह 6 बजे मोटिवेशन पे इतना जबरदस्त सेशन रहता है, वो भी सुनना होगा। क्या हमें प्लान की प्रॉपर नॉलेज है? अगर नहीं है तो कुलविंदर सर का सेशन किस किस ने सुना और मिस भी किया होगा किसी ने, तो प्लान की प्रॉपर नॉलेज वहां पर मिली। क्या हमें टेक्निकल नॉलेज है, हमें आईडी की नॉलेज है? तो जगदेव अपना जीवन सर ने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया, आप अपनी अपलाइन से बात करो, जिस सिस्टम में हम आपको वापस वो सेशन डिलीवर कराएंगे। बैठे हैं सरदार कुलविंदर सिंह जी, फॉरेन से आए हुए हैं हमें सिखाने के लिए। बाहर से बंदा बुला लिया यार आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। सरदार जो हमारे जीवन दास जी नकोदर से हैं, एक पहलवान को बुला दिया आपको सिखाने के लिए आईडी के बारे में। यार एक पहलवान जिसने कभी मार कुटाई के बिना कोई काम ही नहीं किया, आज वो टेक्निकली नॉलेज ले चुका है, आईडी हैंडलिंग की नॉलेज ले चुका है, आईडी को कैसे कंप्यूटर का काम पूरा करना जान चुका है। और मैं आपको बता दूं, जीवन दास जी नकोदर जी का एक व्हाट्सएप पर चैनल है, हेल्थ कोच का चैनल है। वो जीवन दास से आप कनेक्ट करें तो मुझसे कनेक्ट करें, मैं आपको वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दो। डेली आपको न्यू वीडियो रिजल्ट की मिलेगी कि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो वो वीडियो। आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, आप सीखने की कोशिश कीजिए, सीख कर हम बहुत बड़ा कर जाएंगे। मीटिंग्स कराइए अपने अपने यहाँ पर, न्यू पर्सन को इनवाइट कीजिए, सेमिनार करवाइए। आज गुरदासपुर में हरपाल सिंह जी जा रहे हैं सर, हमारे ग्रेट लीडर, और वहाँ पर मीटिंग रहेगी। उनके पास बलविंदर सिंह जी, बलदेव सिंह जी और राकेश कुमार जी हमारे दिग्गज लीडर हैं, वो मीटिंग करवा रहे हैं। क्या आपका कोई पर्सन उस इलाके में है, भेज दीजिए वहाँ। कल अमृतसर में 2 मीटिंग रहेंगी सरदार जगजीत सिंह जी की। क्या आपका कोई पर्सन अमृतसर में है, भेज दीजिए सरदार जगजीत सिंह जी के वहाँ। आपको सिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। आपके घर में ही गंगा आ रही है, आप उसमें भी ना नहाओ तो फिर हरिद्वार में जाकर तो क्या नहाएंगे आप, वहाँ पर तो क्या करना आपने। तो उसके बाद अगला जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, सीखना तो होगा। अगर आपने सीख लिया, मेहनत ना की, अगर आपने मेहनत ना की तो वो सीखा हुआ भी आप छोड़ देंगे, वो बहुत जंग लगी बंदूक हो जाएगी, वहाँ से फायरिंग नहीं निकलेगी। तो सीखने के लिए, जो कड़ी मेहनत करने के लिए आपको सबसे पहले डेली काम पर निकलना होगा, वर्किंग पर निकलना होगा। आप तैयार होकर सुबह जब वर्किंग पर निकलेंगे तो वर्किंग किन्हीं लीडरों के, सिर्फ 2 लीडर या 3 लीडर हैं उनके पास, पर आपके रिश्तेदार तो है ना, आप उनके घर में चक्कर लगा लीजिए। आप अपने दोस्तों यारों को कॉलिंग कर लीजिए। कॉलिंग में ज़्यादा समय लगेगी, जब तक आपकी टीम क्रिएट नहीं हो रही। आप एक लिस्ट तैयार कीजिए। मैं सभी न्यू लीडर से बात करना चाहूँगा। मेरी मीटिंग में केवल कृष्ण जी होंगे, जम्मू से हैं, दर्शन कुमार जी होंगे। तो सर आपसे जो मैं कहना चाहूँगा, आप फौज की नौकरी कर वापस आ चुके हैं। आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कोई इनकम ऑफ सोर्स, थोड़ा सा साइड टाइम बिजनेस एक सरकार ने दे दिया, तो आप उसको यूज कीजिए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। उसको आपका भगवान की कृपा से जो फौज की नौकरी एक बार करके आ गया वो भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको सरकारी तौर पर पेंशन मिल रही है। तो आपके पास ये एक वो है, क्योंकि मेरे जैसा इलेक्ट्रिशियन अगर सारा कुछ अगर पहले ही रेनेटस में पहले दिन अपना काम छोड़ देता तो शायद उसके लिए फुल टाइम नहीं हो सकता था। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं वो पहले दिन फुल टाइम नहीं हो सकते, पर जो रिटायर्ड पर्सन है वो पहले दिन से फुल टाइम हो सकते हैं। आप सामान लगाइए, एक लिस्ट तैयार कीजिए साथियों। लिस्ट में सभी के नाम लिखिए, अपने रिश्तेदारों के लिखिए, अपने दोस्त यारों के लिखिए, अपने क्लासमेट्स के नाम लिखिए, अपने कुलीग्स, अपने जो साथी हैं आपके साथ, जो पर्सन जो करते हैं उनके नाम लिखिए। फिर उनमें से कुछ बंदे नॉमिनेट कीजिए जिनको आपने आज कॉलिंग करनी है, जिनको आपको लगता है कि उनके घर में हेल्थ इशू है, और उनमें से कुछ पर्सन ऐसे नॉमिनेट कीजिए जिनको रोजगार की जरूरत है अभी,
जिनके घर में हालात, आर्थिक हालात ठीक नहीं है, तो आप उनकी लिस्ट बनाइए। ये कड़ी मेहनत आपको करनी होगी अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो होम मीटिंग्स का अरेंज कीजिए, घर घर में जाकर मीटिंग लगाइए, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए। कोई रिश्तेदार आपको बोलता है नहीं यार ये सिस्टम मुझे नहीं अच्छा, शायद खैर रिश्तेदार मानते भी नहीं है, अगर आप उनको इतना मनाने में सफल हो जाते हो तो आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी। उनको बुलाइए, आप मत कीजिए, आप रहने दीजिए। पर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अंकल, मेरे चाचा, मेरे फूफा, आप एक काम कीजिए, आप अपने घर में थोड़े से आपके जो साथी हैं, घर वाले, गवांडी, नियर अबाउट जो आपके लोग रहते हैं, उनको बुलाइए। मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे साथ कुछ जो हेल्थ के बारे में अच्छी जानकारी लेने के लिए हेल्थ एडवाइज़र आ रहे हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं। कृपया आप अपने घर में 2, 4, 5, 10 बंदे बुला लीजिए, मैं वहाँ पर आऊँगा, वो बात समझाएंगे। अगर उनकी बात समझ में आ गई ठीक है, अदरवाइज हम आपसे कोई फीस थोड़ी ले रहे हैं। आप अपने घर में गैदरिंग रहिए। और ये करवाया रामलाल अत्री जी ने करवाया ये काम। रामलाल जी अत्री जो कि बड़े अच्छे लीडर हैं, हमारे साथ अभी सेशन में हैं, वीडियो ऑन कर मीटिंग को सुनते हैं, और उन्होंने करवाया अपने घरों, रिश्तेदारों के घरों में वो करवाई होम मीटिंग्स रेंज करवाया। जो न्यू शिव कुमार जी हमारे लीडर हैं, वो उन्होंने करवाया। मैं इन लीडरों के नाम तभी बोल रहा हूँ कि जिनकी मैं साथ वर्किंग करवा रहा हूँ। ऐसे तो बड़े तगड़े तगड़े लीडर हैं हमारे साथ जो बहुत दूर दूर तक काम कर रहे हैं। दुर्गा सिंह जी लुधियाना से काम कर रहे हैं, मानसा से अवतार सिंह जी हैं हमारे लुधियाना मानसा में, तो जसवंत मोही, ऐसे तो बहुत लीडर है, पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका मैं ग्राउंड पे वर्क देख रहा हूँ। तो आप उनके घर में एक एक मीटिंग अरेंज कराइए, क्योंकि ये सिस्टम है न्यू पर्सन को जोड़ने का, न्यू बंदे को जोड़ने का। तो बंदे को पहले आप होम मीटिंग में प्लान मत शेयर कीजिए, वहाँ पर जाकर आप ओनली प्रोडक्ट की बात कीजिए, फिर वहाँ पर आप प्लान भी शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। फर्स्ट मीटिंग में आपने प्लान नहीं शेयर करना, सिर्फ और सिर्फ आपने होम मीटिंग्स में सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। आपको काम करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, और कड़ी मेहनत में कोई बहाना नहीं रहता, कोई बहाना नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, आजकल जैसे बर्फ के सीजन है, तो एक बंदा जाता है कश्मीर में, एक बंदा कश्मीर में जाता है अपने बिजनेस के सिलसिले में, तो वो दिल्ली से वो जाता है कश्मीर, वहाँ पर आगे बर्फ़ लगी होती है, तो मौसम ख़राब रहता है, तो वो होटल में रहता है, और होटल में रहकर वो रात को वो वेटर आता है जो होटल में, उससे पूछता है यार ये बर्फबारी कब तक रहेगी, जो मौसम ख़राब है, ये मौसम का जो हो रहा है, ये बुरी हालत चल रही है मौसम की, ये कब तक ऐसा ही रहेगा। मैंने को काम शाम पे जाना था, तो जो मैं वर्क के लिए आया हूँ, तो ये कब तक ऐसा ही चलता रहेगा मौसम। तो वो वेटर बड़ी काम की बात कहता है, आप सुनिए गौर से। वेटर उसको बोलता है सर आप किसी के नौकरी कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कमीशन बेस पे काम करते हैं, आपका अपना काम है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, या कोई आपका अपना प्राइवेट बिजनेस है जिसमें आपको कमीशन मिलती है काम करने की, या फिर आप दिहाड़ी पे जॉब कर रहे हैं। वो बोला यार इसका क्या मतलब हुआ मौसम के साथ, मैं जॉब कर रहा हूँ, जब मैं कमीशन बेस पे काम। कहता सर अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, आप किसी की नौकरी कर रहे हैं, तो वो किसी का काम कर रहे हैं, और वो फिर मौसम जो अभी खराब है, मौसम जो अभी अगले कुछ दिन में ऐसा ही रहने वाला है, आप होटल में ही आराम करेंगे, आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सोचेंगे नहीं काम पर जाने की, क्योंकि आपको नौकरी चल रही है, आपको तनख्वाह महीने के बाद मिल जाएगी, आपका जो होटल का खर्चा वो आपकी कंपनी आपको दे रही है, आप जॉब करें, काम हो ना हो वो बॉस का है। पर अगर आप कमीशन पे हो, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आपको पता है अगर मैं 2 दिन काम पर नहीं करूंगा, जहां पर आकर वर्क नहीं करूंगा, तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपके लिए ये मौसम आज भी साफ है, ये बर्फबारी आपके लिए कुछ नहीं है, आप तब भी काम पर जाओगे। बहाना तब तक रहता है जब तक हमारे पास कंफर्ट जोन है, जब तक हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। बहाना आपके पास तब तक है जब तक आप अपनी अपलाइन के नौकर हो, जो मैं कहने के लिए संकोच नहीं करूंगा, जब तक आप अपनी अपलाइन के नौकर हो, आप अपनी अपलाइन की नौकरी कर रहे हो, तब तक आपके पास बहाना है। जब आपने सोच लिया काम मेरा है, सपने मेरे बच्चों के हैं, खाना मेरे परिवार को मिलेगा, तब जब मैं काम करूंगा, तो आप बिजनेस बहुत बड़ा कर जाओगे। अगर मैं सोचता मेरा काम करने से सरदार हरपाल सिंह जी कादियां पैसा कमा जाएंगे, अगर मैं सोचता मेरे काम करने से मेरी अपलाइन को पैसा जाएगा, मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता, कीचड़ में ही डूबा रहता, लगा रहता आज डीटीएच ठीक करने के लिए लोगों के एसी के साथ लटका रहता। इन सर्दियों में लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं गीजर से, मैं ठंडे पानी में जाकर गीजर को सर्विस करता रहता,
और गीजर की जो सर्विस करते हैं मेरे इलेक्ट्रिशियन भाई होंगे साथ में, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोक देना आप। जब गीजर को ठीक करते हैं तो ऐसे हाइट में गीजर होता है, ऐसे जब पेच का से नट खोलते हैं तो पानी यहां से घुसता है, जहां से निकलकर जहां से नीचे पाँव से निकलता है। सर्दी के मौसम में गीजर ठीक कराए जाते हैं, गर्मी के नहीं। तो जो वाटर हीटर गीजर होते हैं वो सर्दी के मौसम में ठीक किए जाते हैं। तो लोग गर्म पानी में, अब मैं गर्म पानी से नहा के आया हूं तो आज मैंने ठंडा गीजर, मतलब जे हमारा अमूमन सर्दियों में रहते थे, बाहर धुंध पड़ी थी, लोग बंदा बताता यार बच्चे नहाते नहीं है, पानी गर्म चाहिए, आप जल्दी आओ यार। हमने जाना, गीजर को खोला और यहाँ से पानी जाना, यहाँ तक हम पूरे गीले रहते थे। और गर्मियों में क्या करता था मैं, एसी ठीक करता था। एसी में ठंडी हवा में लोग ठंडे रहते थे, जब धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर हो लोग बोलते हैं एसी काम छोड़ गया, कृपया जल्दी आइए। तो हम छत पर, वहां पर 70 डिग्री टेम्परेचर होता है छत पर, अगर नीचे 50 है, वहां पर रहकर फिर क्या होता था, फिर पानी गीजर से नहीं निकलता था, पानी शरीर में से आता था और जहां से निकल गया फिर पाँव से ही नीचे चिपकता था सॉक्स में से। तो अगर मैं ये सोचता कि सरदार हरपाल सिंह के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपनी अपलाइन का मैं नौकर हूँ, तो मैं कभी काम नहीं कर सकता। अपने बिजनेस के मालिक हमें बनना होगा और ये तब बनना होगा जब हमारा बहाना कोई नहीं होगा, हम क्लैरिफिकेशन होंगे, ये कड़ी मेहनत का ही एक नतीजा रहेगा। आप अपलाइन बनिए, अपनी टीम को अच्छे से गाइड कीजिए। जिंदगी कितनी कीमती है ये आप समझ नहीं पाएंगे। कई साथी बोलते हैं ना मेरा पेन गुम हो जाता है, जे मेरा पेन कहीं रह जाता है, मेरे पेन गुम होते हैं। एक बार 10,000 रुपये का पेन ले लीजिए, अगर जीवन भर गुम हो गया तो आप मुझे कहना, आप गुम हो जाएगा, आपका पेन नहीं गुमेगा। कई लोगों की ऐनक गुम हो जाती है, गूगल्स गुम हो जाती है। लीजिए कभी रेवन की ऐनक, गुच्ची की ऐनक, आप गुम हो जाएंगे, आपकी वो गूगल नहीं कहीं रहेगी। सिर्फ बहाना तब तक है जब तक उसकी कीमत नहीं है। आपकी जीवन की आपको कीमत ही पता नहीं है। जब आपको कीमत पता लग जाएगी साथियों, एक एक मिनट को बड़े आराम से आप बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। और आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, पॉइंट लंबा कर दिया मैंने, समय देना होगा। तो हमें समय देना होगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ चुके हो, वेलकम ऑन द आपका नेटवर्क मार्केटिंग रेनेटस वेलनेस। आप किसी भी नेटवर्क कंपनी में जाते हो, किसी सिस्टम में जाते हो, तो साथियों आपको समय देना होगा। पर नेटवर्क मार्केटिंग में समय थोड़ा अलग से दे, थोड़ा सा अलग तरीका है समय देने का, जहां पर आपको पहले कुछ नहीं आता, उल्टा आपके घर से लगता, आपकी जेब से लगता। मैं भी मांगने पे आ गया था, भूख पे आ गया था, बच्चों की फीस देने से परेशान हो चुका था। पर आज समय आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आहिस्ता आहिस्ता पहले टोटल मेहनत रहती है, उसके बाद मेहनत और इनकम रहती है, और उसके बाद इनकम ही इनकम रहती है। हाँ, हमारे बड़े लीडरों की इनकम ही इनकम। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आपको बताना चाहूँ तो जस्ट लाइक ए चाइनीज़ बैम्बो। चाइना में जो बांस का पेड़ रहता है वो 60 फुट लंबा होता है। पर साथियों जब बांस की वो लगाया जाता है ना, बूटी जड़, जब बीज लगाया जाता है, तो वो सिर्फ आप देखिए वो 6 महीने में सिर्फ 6 इंच लंबा होता है। 6 इंच लंबा, आधा फीट, 6 महीने में सिर्फ आधा फुट, 6 इंच लंबा बांस निकलता है जमीन से। तो जब 1 साल हो जाता है तो वो 60 फुट लंबा हो जाता है। अगले 6 महीने में वो बांस का पेड़ 60 फीट लंबा हो जाता है, नियर अबाउट 5 मंजिल बिल्डिंग के जितना। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ ऐसा ही है। पहले 6 महीने में आपको कुछ ज्यादा इनकम नहीं आती, आपकी टीम क्रिएट होती है और ज्यादातर लोग वहीं पर सांस छोड़ जाते हैं, सोचते हैं ये नहीं चलेगा। पर अगले 6 महीने में ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देने वाला है, पर आप क्या टिके रहेंगे तब तक? जो नए पर्सन हैं, आप तब तक क्या टिके रहेंगे? जी आपको अपने आप में सोचना होगा। अगर कभी इस सिस्टम से क्विट करने का मन करे, एक बार आईने के सामने खड़े होकर जरूर देखिए कि मैंने शुरू क्यों किया था, जिसके लिए मैंने शुरू किया था, क्या वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है? आप सोच के जरूर देखिएगा साथियों, आपको सोचना होगा। और टिके रहने का जो बिजनेस है, आप टिके रहिए। नए नए काम में आपको अड़चने आएंगी। कोई भी काम आज तक दुनिया में नया हुआ, क्या उसको रोका नहीं गया? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जब आज ट्रेन के बिना, मैं फौजी भाइयों से जो कमेंट जानना चाहूंगा, आज क्या ट्रेन के बिना जिंदगी सोच सकते हैं आप? आपने नौकरी के दौरान कोई ऐसा फौजी है जिसने ट्रेन का यूज नहीं किया, रेल का? कोई ऐसा फौजी है जिसने आज तक कभी ट्रेन पे वो बैठा ही और नौकरी करके आ गया पूरी? नहीं। सरवन सिंह जी लिख रहे हैं नहीं।
यस सरवन सिंह जी। और जब ट्रेन पहली बार आई थी, जब ट्रेन हिंदुस्तान में पहली बार लॉन्च की गई, तो वहां पर लोगों के द्वारा बोला गया जे काले रंग का भूत है, जितने इसके अंदर जाएंगे जे सभी को खा जाएगा। जे काले रंग का भूत है, जे जितने इसके अंदर जाएंगे जे ऐसी चुड़ैल है जो सभी को खा जाएगी। उसको रेल नहीं चुड़ैल कहते थे तभी, रेल बड़े जो इंजीनियर कहते थे, पर आम लोग कहते थे जे चुड़ैल है। पर क्या हुआ, लोग बैठने के लिए तैयार नहीं थे। फ्री में सरकार उनको बिठा रही थी, वो नहीं बैठ रहे थे। फिर सरकार को मजबूर में एक कानून पास करना पड़ा, एक ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा, जहां पर कैदियों को फर्स्ट टाइम रेल में बिठाया गया। जब रेल हिंदुस्तान में आई तो पहली बार कैदियों को उस ट्रेन में बिठाया गया, और कैदी भी सोच रहे मर गए रे, हमारी सजा बढ़ा दो, हमारी सजा बढ़ा दो, पर रेल पर मत बिठाओ, हमें हमें क्यों मार रहे हो। तो कैदी उस ट्रेन पर बिठाए, पहली बार ट्रेन का चक्कर लगाया गया। और आज ट्रेन के बिना जिंदगी ही संभव नहीं है। आज लाखों करोड़ों लोग अपने रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, नए नए चीज का विरोध होता। आप नए नए सिस्टम में आए, आपके लोग विरोध करेंगे, आपके रिश्तेदार आपका ज्यादा विरोध करेंगे, आपके घर वाले भी विरोध करेंगे। कभी कभी तो हमारे घर वाले ही हमें इतना नेगेटिव कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और मैं बताऊं, मैं अपनी बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा, दीदी मेरी सिस्टर्स, अपने पति का हौसला बनिए, अपने पति को पीछे मत करिए। मेरी रिंशी दीदी पठानकोट से हैं, कमेंट कर रही हैं, पर जे एक ऐसी सिस्टर जो फर्स्ट डे से मोटिवेट है, और आज तक दीदी मोटिवेट है, अकेले ही खड़े हुए हैं, वन मैन आर्मी है, और लगातार काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही है रिंशी दीदी। जिन्होंने इनको ज्वाइन कराया वो अपलाइन भी शायद इनके साथ नहीं है आज, पर जे रिंशी दीदी मैदान पर डटी हुई है, तो सलूट है मेरी बहन आपको। और सिस्टर्स, आप अपने पति का हौसला बनिए। बहुत सारे मैं देखता हूं, सिर्फ और सिर्फ लेडीज आती हैं बिजनेस में, पहले उसके साथ उनके हस्बैंड आते हैं, बाद वो लेडीज नेगेटिव हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हस्बैंड को भी नेगेटिव कर देते हैं। मैंने देखा, मैं एग्जाम्पल किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप अपना नाम खुद जानते हैं, कौन अपनी पत्नी की वजह से आया था और कौन अपनी पत्नी की वजह से ही नेगेटिव हो रहा है, आप देख लीजिए। तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगा, सीमा दीदी आपके जैसा मोटिवेशन लीडर और कोई नहीं रहा, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। और मेरी बहन ने अपना, सीमा मोही जी जो कि लुधियाना से अकालगढ़ से हैं, उन्होंने खुद को मोटिवेट वो खुद करती हैं। कभी कभी हमारे साथी, हमारे भाई जसवंत सिंह जी कभी कभी नेगेटिव होते हैं, तो सीमा दीदी उनको फिर एक्टिव कर देती हैं। बहुत संकट आए इनके शरीर पर फिर भी आज खड़ी है हमारे साथ। तो समय देना होगा, टिके रहने का बिजनेस है, जिसने समा दिया क्या वो कामयाब नहीं हुआ। और साथियों, बंदों की कीमत नहीं है कमी यहाँ पर, जे संसार है, जो दिसै सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जो आपको इस दुनिया में दिखा रहा है महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब जी में जे दर्ज है कि जो आपको दुनिया में दिख रहा है, हर बंदा रोगी है, कोई मानसिक तौर पर, कोई शारीरिक तौर पर कौन है जिसको रोग नहीं है? एक परमात्मा, एक वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर, वही एक रोग के बिना है। बाकी इंसान रोगी है, बस आपने रोगों को पहुंचना है। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का पर मिटावो सोग। तो आप उनके रोग की दवा बनिए, उनके रोग की दवा आपके पास है, उनके दुखों की दवा भी आप जरूर बनिए, अच्छी अच्छी बातें कर। अगला स्टेप, समय निकलता रहा, हमें मानसिक तौर पर स्ट्रांग होना होगा, हमें मानसिक तौर पर मजबूत बनना होगा। और मानसिक तौर पर हम मजबूत कैसे बनेंगे? हमने बंदे को ज्वाइन कराया, वो बंदा हमें कॉल कर रहा है, सर वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना है। फिर दूसरा बंदा भी हमें बात कर रहा है, हमारी टीम 10 15 20 बंदों की होगी, 20 बंदे हमें दिन में कहा बंदा छोड़ छा जा यार, हमने नहीं करना गुरना, रहन दे। मतलब कहने का, हमारी टीम हमारे पास आती है, सर मेरा चेक नहीं आया, तो हमारा जवाब आगे से पता क्या होता है? इस बार तो मेरा भी नहीं आया, मेरा भी काम हो गया। वो बोलता है महाराज आपका भी नहीं बना, जिसका वो बोलते हैं कि वो फिर गुरबानी में बोल, चलो वाहिगुरु की कृपा है, जिसका साहिब डाडा होए तो इसको मार ना सके कोई। जिसका वो गुरु अच्छा स्ट्रांग रहेगा ना, उसको कोई मार नहीं सकता। और जिसका साहिब भूखा नंगा होगा ना, वो चेले आज भी हवा में ही है। तो ये चीज आप जरूर करिए, स्ट्रांग बनिए, मानसिक तौर पर लोड लीजिए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव कर रहा है, उससे बैसिए मत। एक बंदा आपसे प्रोडक्ट ले गया, उसने खाया, 5 दिन के बाद डब्बी उठाया, आपके पास आ गया, सर बकवास है, सूट नहीं कर रही, मेरे बेटे ने ये बोल दिया, मेरी वाइफ ने ये बोल दिया। उसको बड़े प्यार से हैंडल कीजिए, सर आपने अपनी बीमारी ठीक करने के लिए थी, क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई? अगर ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो आप क्यों वापस कर रहे हो? शुरू में मैंने खुली डब्बी बहुत वापस लिए हैं,
मैंने बहुत सारी खुलियां डब्बियां वापस ली हैं और मैं उनको खुद घर में यूज़ की है मैंने। आज किसी की मजाल है को मुझे खुली डब्बी वापस दे जाए, क्योंकि मैंने नॉलेज ली है, मैंने सबसे पहले स्टेप सीखने पे काम किया है। आज मैं उनको बताता हूँ इसमें क्या है और आपको क्यों दिक्कत आई, आपके साथ क्या हो रहा है। बस वो बीज जमीन से निकलने वाला, आप सर ऊपर से हल चला रहे हो, वो बीज खत्म हो जाएगा, उसको निकलने दो, आपकी बीमारी ठीक होने वाली है। बंदा समझता है, आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर से झलकेगा। आपको मानसिक तौर पर अगर आप स्ट्रांग होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर से झलकेगा। जिनको ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना, वो अश्वगंधा से बना हमारा वो निद्रा जरूर यूज़ करें, उससे खाली नींद ही नहीं आती, उससे मानसिक तौर पर भी हम स्ट्रांग रहते हैं। रेनाटस के प्रोडक्ट को डेली यूज़ करो आप। अपने कस्टमर के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहो। जब कस्टमर बोलता है ना कुछ बहस कर, तो उसको बोलिए सत वचन। टीम आपको बोलती है नहीं सर मेरा नहीं चल रहा, सर ये कर दिया वो कर दिया, उसको नहीं भैया चलेगा वो, उसको धीरे धीरे प्यार से हैंडल कीजिए। बाद में जाकर किसी दीवार से सिर पटक कर खुद रो लीजिए, पर टीम के सामने अपना बुरा रोने वाला मूर्त मत बनाइए। वो टीम को कुछ नहीं लेना देना आपके घर के हालातों से। आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीम को पैसा चाहिए। जो बंदा आपके साथ बड़े सपने देखकर ज्वाइन हुआ है उसको पैसा चाहिए। आपके घर में पैसा आए या ना आए उसको कोई ठेका नहीं है किसी का, उसको तो चाहिए, उसको पैसा, उसकी टीम को पैसा चाहिए। तो आप नेगेटिविटी टीम के सामने शो मत कीजिए। मैंने बहुत सारे लीडर देखे हैं, एक बार किसी ने प्रोडक्ट खाया, उसको थोड़ा खराब लगा, बंद कर दे बंद कर दे, पता नहीं मैं पूछूंगा ऊपर से। ओ यार बोल रहा है ऊपर से, आप पूछोगे फिर मैं क्या करूंगा। आप टीम को, अगर आपको कुछ नहीं ना पता, आप उनसे समा लीजिए कि सर मैं अभी बिजी हूं, मैं थोड़े समय के बाद 1 घंटे के बाद आपको कॉल करता हूं। मेरी टीम मुझे कॉल कीजिए, दलजीत सर की टीम दलजीत सर को कॉल कीजिए, विक्रम सर की विक्रम सर को कीजिए, कवलजीत सर की कवलजीत की। अगर वो आपकी अपलाइन नहीं उठती तो मुझे कॉल कीजिए। आप जानकारी नहीं तो बराड़ सर को कॉल कीजिए, जगजीत सर को कॉल, आप जानकारी लीजिए, फिर उसको डिलीवर कीजिए। अगर आप उसको बोलते हैं मैं पूछ के बताता हूं, वो बंदा वहीं पे नेगेटिव हो जाएगा। बात बता रहा हूं, एक बार महाराजा रंजीत सिंह जी, कितने साल उन्होंने राज किया, और महाराज रंजीत सिंह के राज में किसी एक बंदे को फांसी की सजा नहीं हुई, क्योंकि वहां पर क्राइम ही नहीं होता था। और वो महाराज रंजीत सिंह, उनसे एक बंदा आया कुछ मांगने के लिए, और अपने राजा से मांगने के लिए प्रजा आई, एक बंदा आया तो आकर वहां पर पहुंचता है सुबह के टाइम में, बोलता है महाराज से मिलना है, मुझे मिलाइए। तो सैनिकों ने बोला आप बैठिए, आपको चाय पानी मिलेगा, यहाँ पर जलपान कीजिए, महाराज अभी भगवान के सामने, वाहिगुरु के सामने अरदास कर रहे हैं। बोला क्या कर रहे हैं? अरदास कर रहे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं अपने भगवान से कुछ। तो बंदा वो खड़ा हुआ, कहता यार राजा भी किसी से मांगता है? बोले नहीं, वो तो भगवान से, वो भी तो भगवान की दी हुई दात है ना वो भी। कहता अच्छा, कहता छोड़ यार रहने दे, फिर मैं भी उसी से मांग लूंगा जिससे तेरा राजा मांगता है। मतलब जो इतना बड़ा सामर्थ राजा, जिन्होंने हमारे गोल्डन टेम्पल और बड़े बड़े गुरुद्वारा साहब में सोना भेंट किया, इतनी कुछ उन्होंने जो किया एक अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, वो भी भगवान से मांग रहा है। तो वो ठीक कर रहा है, पर टीम नेगेटिव हो गई। टीम बोल रही है अगर वो मांग रहा है तो हम भी डायरेक्टली उसी से मांग लें, इससे क्या लेना है। तो आप अगर बोलते हैं पूछ के बताता हूं, फिर वो आपसे क्यों ज्वाइन हुआ है, वो उसको पछतावा रहेगा आपकी टीम को। ऐसी नेगेटिविटी टीम के सामने मत शो कीजिए। मानसिक तौर पर स्ट्रांग रहिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए। अगर आपको कोई बोलता है आप बुरा हो, ये है वो है, आप गधे हो, आप खोते हो, आप कुत्ते हो, उसको जवाब मत दीजिए। आकर अगर गुस्सा आ रहा है तो शीशे में देखिए, क्या मैं गधा, उसने मुझे बोला, मेरे बड़े बड़े कान हैं, मेरी पूंछ है, मैं ऐसे ऐसे मुंडी हिलाता हूं, मेरी 4 टांगे हैं। अगर नहीं है तो आप, वो बंदा झूठ बोल रहा है उसके पास ध्यान मत दीजिए। आपकी सीरत आपके उससे देखी जाएगी, आपके ना की आपकी शक्ल से देखी जाएगी। किसी ने बोला आपके प्रोडक्ट बारे, आप उससे लड़ाई करके आगे, अगले दिन वो बंदा आपसे ज्वाइन तो नहीं होगा, रेनाटस में तो नहीं आएगा, कहीं और चला जाए। तो ये चीज़ पर ध्यान रखना होगा। मानसिक तौर पर बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा टीम को। अगर आपको टीम की कॉल आ गई, अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आपको कुछ समय के बाद उनको बैक कॉल करनी होगी, पूछना होगा क्या है सर बताइए। आपका कितने साथी हैं जो डेली अपलाइन को कॉल करते हैं? मुझे नहीं लगता 10-15 भी होंगे। कितने साथी हैं जो अपलाइन को डेली कॉल करते हैं? आप अपनी अपलाइन को डेली एक कॉल जरूर कीजिए। अगर काम है कोई ठीक है, नहीं है तब भी कीजिए कॉल, अपनी अपलाइन का हालचाल पता कीजिए। उसने आपको इतने सोने, इतने खूबसूरत सिस्टम से जो जोड़ा है, अपनी अपलाइन का थैंक यू ही कर दिया कीजिए, जरूर कीजिए। आप एक कॉल डेली अपनी अपलाइन को, जिसे आप अपनी अपलाइन मानते हो, जरूर कीजिए। और अगला मैं बताना चाह रहा हूं, मेरा स्टेप है, शारीरिक तौर पर भी हमें मजबूत रहना होगा। एक मरियल सा बंदा जा रहा है, आंखें उसकी ऐसे बाहर है,
वो किसी को बोला प्रोडक्ट ले खूबसूरत, इसमें मैंगोस्टीन पड़ी है ना, जो जो हमारे चेहरे जवान रखने में मदद करती है। मैंगोस्टीन प्लान बुक पर पढ़ा कभी आपने? सबसे पहले लिखा है कि मैंगोस्टीन जवान रहने में, शरीर को जवान रखने में मदद करता है, झुर्रियाँ और छाइयाँ नहीं पड़ती। वो बोला यार तू जवान तो हुआ नहीं, हमें जवान करने आ गया, जा तेरी ऐसी तैसी, है ना। सर ऐसे नहीं चलेगा। अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए अपने ऊपर कुछ कीजिए। सीरम लगाइए, ऊपर फेस मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके ऊपर क्रीम लगाइए, रात को एलोवेरा जेल यूज कीजिए, रेनाडस नोवा को खाइए, इमोजेंथ ले सकते हैं आप। आपके पास कितना कुछ है, ज़ेंथ प्रो है आपके पास, कुछ नहीं है तो 300 की हरिद्रा तो है ही है, फिर 270-80 रुपये की। हर प्रोडक्ट हमें अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए दिया गया है। अपने आप को खूबसूरत बनाइए, अपने आप पर कुछ ऐसा कीजिए कि आप देखने में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे। अगर आप अच्छे लग रहे हो, आप स्वस्थ लग रहे हो, तो अगला बंदा आपसे लेगा प्रोडक्ट। आप बड़े मोटे हो, स्लिम पाउडर हाथ में पकड़ा हुआ है, जब से स्लिम पाउडर है कंपनी का, वेट लॉस करता है, क्या किसी से गाली खाने की आपकी वो मर्जी है कि तू अपना तो टिड कम किया नहीं, पेट कम किया नहीं, मेरा पेट कम करेगा, चल भाग जा इधर से, है ना। आप दुबले पतले हो तो आप लेके जा रहे हो वो केसर बादाम वाला प्रोटीन, सर वेट बढ़ता है, वेट गेन होता है, तो नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा। अपने आप को सुपर रखिए, खूबसूरत रखिए। कंवलजीत सर मैसेज कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं पूरे फतेह इंटरनेशनल ग्रुप में कंवलजीत सर से खूबसूरत बंदा कोई होगा। क्या करते हैं ये, रेनाडस के सोप से नहाते हैं, रेनाडस की पेस्ट को करते हैं, इनके घर में रेनाडस के प्रोडक्ट यूज होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी आपकी तरह खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहा हूँ सरदार कंवलजीत सिंह जी। तो सभी कीजिए, सभी कीजिए। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जो जो आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप किसी से बात कर पाएंगे, दूर दूर तक वर्किंग कर पाएंगे। आप कैसे कहां पर जाते हैं, किस साधन पर जाते हैं, किस गाड़ी पर जाते हैं, किस मोटरसाइकिल पर जाते हैं, ये मायने नहीं रखता। अगर आपका शरीर आपकी इजाजत देगा तो आप कहीं पर जाओगे। अगर आपका शरीर नहीं ना उठ रहा, गोडे चल नहीं रहे, घुटने, तो आप नहीं जा सकते। टेढ़ा टेढ़ा चलकर किसी को घुटने ठीक करने का परामर्श नहीं दे सकते आप। तो इसलिए अगर आपको बिजनेस बड़ा करना तो आपको अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा, अपनी फिट होने पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को खूबसूरत रखने पर शारीरिक तौर पर अपनी बॉडी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने अपने धर्म की पाठ पूजा कीजिए। सभी कुछ आपके शरीर को स्ट्रांग बनाएंगे। मेंटली और फिजिकली आप स्वस्थ होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे इस जीवन में। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, जीतने की जिद रखनी होगी, भूख रखनी होगी सक्सेस की। सक्सेस की भूख हमें अपने अंदर रखनी ही होगी। तो मैं ये आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि ये सभी पॉइंट्स में टॉप ऑफ द पॉइंट है हंगर ऑफ सक्सेस जी। तो आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितने लोगों की आइडिया डेली लगाना चाहते हैं, आप महीने में कितने लोगों को जोड़ना चाहते हैं। एक लाफ एवरेज ये कहती है कि आप 10 लोगों से प्लान करते हैं तो एक बंदा आपसे जुड़ता है। तो क्या आप 10 बंदे रोज जोड़ना चाहते हैं? तो अपनी बताइए अपना, आप 100 बंदों से बात कर लीजिए, 10 बंदे आपसे डेली जुड़ेंगे। पर क्या हम 100 बंदों से बात कर पाएंगे? अगर हम एक बंदा भी डेली जोड़ते हैं तो हम महीने में 30 लोग नए अपनी टीम में लेके आते हैं। तो क्या हम डेली 10 प्लान कर रहे हैं? 5 प्लान से कम हम कर ही नहीं सकते अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। हमारे बच्चों के सपने हमारे हैं। आप एक बार आज एक काम करके देखिए। आप अपने मोबाइल पर स्टेटस लगा दीजिए, मुझे कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। आपको आपके प्यारे प्यारे रिश्तेदारों के फ़ोन आ जाएंगे, आपके साथियों के फ़ोन आ जाएंगे कि भाई अगर तुझे पैसे की ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है, दे, तेरा इलाज के लिए कितना खर्चा आएगा, हम तुझे देते हैं। देंगे वो उधारी, पर आपको देंगे जरूर पैसा आपकी सेहत ठीक करने के लिए। अगर आप स्टेटस लगा दोगे कि मुझे घर में कुछ इशू है, हमारे घर में कुछ दीवार चढ़ानी है, जो घर गिर गया हमारा, जब परेशानी आ गई, हम रहने में सर्दी लग रही है, हमारे घर का काम करवाना, हमें फिर भी थोड़ा पैसा चाहिए, कोई पैसा हमें मदद कर सकता है, तो आपके रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार, चुनिंदा रिश्तेदार आपसे बोलेंगे, आपके भाई बहन मासी मामे के लड़के, कि भाई कितने पैसे चाहिए तेरे को घर बनाने में, कब तक वापस कर देगा, हम तेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो ले ले हमसे पैसा, है ना। तो एक दिन आप ये स्टेटस लगाइए, जरूर लगाइएगा कि मेरे बेटे ने एक बाइक लेनी है, मेरे बेटे ने एक 1.5 लाख 2 लाख रुपए का एक मोटरसाइकिल लेना है, मेरे पास 50,000 है, मुझे 1.5 लाख रुपए और चाहिए, मुझे थोड़े से पैसे मेरे साथी को मुझे दे दे
ताकि मैं आप बेटे को मोटरसाइकिल लेके दे सकूं। मेरे बेटे का सपना है। आपको एक कॉल नहीं आएगी, अगर आएगा भी तो नेगेटिव कमेंट आएगा, बेटे को मोटरसाइकिल है, तेरा बेटा कोई कोई प्रधानमंत्री का लड़का है यार जिसको तू मोटरसाइकिल लेके दे रहा। मतलब आपकी जरूरतें कोई पूरी कर सकता है। आप अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए किसी से मांग सकते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए किसी से नहीं मांग सकते। कोई आपको देने वाला नहीं है, वो आपके सपने हैं, आपके बच्चों के सपने आपके सपने हैं, आपके परिवार के सपने आपके सपने, तो वो आपको ही पूरे करने पड़ेंगे, कोई और नहीं करेगा। कि पड़ोसी आकर आपके बच्चों के सपने पूरे नहीं करने वाला। तो साथियों, जिद रखनी होगी जीतने की। देखना होगा अपने बच्चों को, सोए हुए को देखना होगा कि क्या क्या आज रात को मेरा बच्चा सो रहा है, रात को 9 10 11 बजे का टाइम है, इतने आराम से सो रहा है, इतने मजे से सो रहा है, क्या कल मैं ना रहूं तो ये ऐसे सो पाएगा? क्या मैं इसके लिए कुछ ऐसा छोड़ के जा रहा हूं कि इसको इतनी ही चैन की नींद मेरे बिना भी आ सकती है? नहीं। अगर आज आप दुनिया से चले जाओगे ना, तो आप अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाओगे, वो आपको याद करेंगे, आपकी फ़ोटो पर मालाएं चढ़ाएंगे, धूप करेंगे। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे, तो बाद में गालियों के सिवा जीते जी भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सिस्टम एक ऐसा है जहाँ पर अगर मंगत सिंह पटियाल भी, जो हमारे लीडर थे, आज चले गए दुनिया से, पर उनका बेटा किसी भी सेमिनार किसी मीटिंग में जाता तो पहले अपने पिता को याद करता है। अगर मुन्नी देवी जी एग्जीक्यूटिव का लेवल और कुछ अच्छे टीम बनाकर छोड़ गए, तो संदीप जी का कल लुधियाना में जो संदीप ने की थी स्पीच, उसमें उन्होंने अपनी माँ जी का नाम लिया था। बहुत दुनिया आती है, बहुत दुनिया चली जाती है, नाम उनका याद रखा जाता है जो कुछ करके जाते हैं, जो कुछ बन के जाते हैं। आज महंगाई बढ़ रही है, आज महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो क्या हम उस पर चिंतन कर रहे हैं? हमें जरूरत नहीं महंगाई पर चिंतन करने की, हम अपनी इनकम को बढ़ाने की पर चिंतन करें। महंगाई कम नहीं हो सकती, जनसंख्या कम नहीं हो सकती, लोग अपनी कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकते। जो जहां पर उपजाऊ जमीनें हैं वहां पर मकान बन रहे हैं, वहां पर घर बन रहे हैं, फसल लगने वाली जगह पर घर बन रहे हैं, पत्थर बन पड़ रहे हैं, वहां पर फसल नहीं लग रही। जितने कनाल जमीन आज आपके एरिया में थे, कल उतने कनाल नहीं है, कितने घर बन चुके हैं। आप एक बार अपने गांव, अपने इलाके में निकल के देखो, कितने हेक्टर जमीन, कितने गज जमीन आज वो जहां पर पिछले साल के मुकाबले न्यू मकान, न्यू बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। क्या उन जगह पर जहां पर वो बिल्डिंग बनी है, जो वहां से अनाज निकलता था, उसकी अनाज की भरपाई कौन करेगा? महंगाई बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। पर आप अपनी इनकम को इतना बढ़ा लो कि आप महंगाई महंगाई ना रोएं। करना होगा, इसके लिए हमें जीत की भूख रखनी होगी, सक्सेस की भूख रखनी होगी। उन लोगों के लिए काम ना करें जो आपको कहते हैं तुझसे नहीं होगा। हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बोलते हैं तुझसे नहीं होगा, हम बोलते हैं वाकई यार तू सच्चा है, तू बोला तुझसे नहीं होगा, अब करना ही नहीं है। हमारी अपलाइन बोलती है तू कर सकता है, हम बोलते हैं अपलाइन झूठ बोल रही है। पर जो हमारा शुभ चिंतक है वो हमें झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। अपनों पे सितम गैरों पे कर्म, ये जाने वफा जे जुर्म न कर। आप हम कर रहे हैं, हम अपनों पे सितम कर रहे हैं, अपने माता पिता अपने परिवार की बात नहीं मानते। वो बोलते हैं हम कर सकते हैं, पर हम मानते हैं उन बेगानों लोगों की, कि जो कहते हैं तो इसे होगा नहीं, तू कर नहीं सकता, तू नकम्मा है। हम बोलते हैं वाह यार वाह, तू सही है, तेरी बात पे हम पहरा देते हैं। तो साथियों, बोलते बोलते जी मैंने अपने 5 स्टेप कवर किए। अगर 6 स्टेप अगर कुछ बोलने में, कहीं कहने में किसी को बुरा लगा हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेरी ड्यूटी लगाई जाती है सच बोलने की, और सच हमेशा कड़वा रहता है। अगर लगा कड़वा तो आज चाय में थोड़ी 1 चीनी चम्मच ज़्यादा डाल लेना। पर सच में अगर ये 6 स्टेप आपने ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर लिया अपनी में, बहुत कुछ होने वाला है। थैंक यू। रॉकिंग रेनेटास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।